अरे रामराज होता है, चारों तरफ खुशहाली होती है, धन धान से भरपूर होता है, गरीब तिल के मर रहा है, भूखों खाने के लिए नौकरी नहीं पा रहा है, और जिनको नौकरी मिला उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा, उनकी रोजगार छीन दे रहे हैं। यही रामराज है। तो किस भ्रष्टाचारी पे कार्रवाई कर दिया? कौन? अडानी पे कार्रवाई किया, अंबानी पे कार्रवाई किया। अरे वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कर दूंगा सर्वनाश। वो सर्वनाश करने पे लगे हुए हैं। कितने बड़े चाणक्य हो गए हैं, अपनी घर में आग लगाने के लिए तैयार बैठे बने हैं। क्या देश के लोग 13 करोड़ निवेशक और 12 लाख कार्यकर्ता उनके परिवार के लोग नहीं है? उनकी ईडी सीबीआई तमाम लोग भ्रष्टाचारियों के लिए नहीं खड़ी है। जो उनका विरोध करेगा उनके लिए दरवाजे खोल दिए गए। देश में सरकारों ने देश के 13 करोड़ निवेशकों को गुमराह किया है। 12 लाख कार्यकर्ता और 13 करोड़ इन्वेस्टर आपस में वर्ग संघर्ष करने की स्थिति में आ गए हैं। देश में अमित शाह जी ने हर गली चौराहों पे जाकर के, अखबारों में, बड़े बड़े मीडिया चैनलों पे देश के लोगों को ये भरोसा दिला के कि देश में 5,000 करोड़ रुपए बांटे जा रहे हैं। सीआरसी पे पोर्टल बनाए गए हैं। आप लोग अपना दावा प्रस्तुत करिए। और जो लोग नहीं भी जगे थे उन लोगों को जगा करके उस पोर्टल में ले जाकर के दावा प्रस्तुत करा। 1 करोड़ 44 लाख लोगों ने उसमें दावा प्रस्तुत किया। हालांकि सरकार कहती है 3 करोड़ लोगों ने दावा प्रस्तुत कर दिया, लेकिन 1 करोड़ 44 लाख लोगों ने अपने दावा प्रस्तुत किए। लेकिन 9 महीने का गाइडलाइन भारत सरकार, केंद्रीय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि 9 महीने के अंदर भारत सरकार इन पैसे को बांट करके देश के निवेशकों में इसको बांटे। उसके लिए उनको निर्देशित किया। 9 महीने आज बीत गए। आज पहला दिन 9 महीने के बाद है। सहारा से भी इस पूरे अकाउंट में चला जाएगा। वो पैसा चला भी गया होगा तो कहा नहीं जा सकता। देश के निवेशकों को गुमराह करके सहारा प्रबंधन तंत्र की मदद करने के लिए, उनके तमाम मुकदमों को वापस कराने के लिए एक कूटरचित साजिश का प्रयोग कर दिया। आंदोलन को कमजोर करने के लिए लोगों से यह कहा गया। उल्टा हुआ। सहारा के विषय में पूरे कार्य क्षेत्र में कहीं भी उन्होंने कोई बयानबाजी नहीं करी, कोई बात नहीं करी, और झूठा कहते हुए देश के लोगों को गुमराह कर दिया कि आपके पैसे मिलेंगे। स्थिति यह हो गई कि जिन 9 महीने पहले लोगों ने पोर्टल पे अपने दावे प्रस्तुत किए, वो एजेंटों के माध्यम से करके गए थे और भी लोगों के माध्यम से करके गए थे। अब ऊपर से जो लोग नहीं भी पूछ रहे थे वो लोग आकर के उनके घर पे गालियां देना शुरू कर दिए, मारना पीटना शुरू कर दिए। 4000 लोगों ने आत्महत्या कर ली। लगभग आज के डेट में भी 4 से 5 लोग आज और कल मिलाकर के आत्महत्या कर लिए। तो ऐसे तमाम लोग तो वर्ग संघर्ष कराना चाहती है भारत की सरकार, उनकी जान लेना चाहती है भारत की सरकार। भारत की सरकार क्या चाहती है? देश में वर्ग संघर्ष हो, हिंदू मुसलमान करते करते थक गई, नया पैतरा बनाई है, अब लोगों को आपस में लड़ाना चाह रही है। 13 करोड़ निवेशक और 12 लाख कार्यकर्ता आपस में लड़ करके मार्केट का माहौल क्रिएट कर दे। केंद्र सरकार के जिम्मेदार मानते हैं आप? जो प्रचार किया गया वो केंद्र द्वारा किया गया? अरे भाई, देश का गृह मंत्री बोल रहा हो, कौन मीडिया नहीं बोलेगा? आज तक हम बोल रहे हैं तो कोई मीडिया नहीं बोल रही है। गोदी मीडिया बैठी बनी पड़ी हुई है। आज भी एक सहारा पीड़ितों के लिए क्या वहां पे खड़ी होके आई? देश के प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा, देश के गृह मंत्री ने इतना बड़ा आह्वान कर दिया कि 5,000 करोड़ रुपए बटेंगे, एक भी निवेशक बाकी नहीं रह जाएंगे। देहरादून से चिल्ला चिल्ला करके उन्होंने मीडिया में कहा, बड़े बड़े अखबारों में आ गया। तब तो अखबारों ने लिख डाला और 9 महीने हो गए, पैसे नहीं बटे। इस पे अखबारों ने, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने नहीं लिखा। अगर सोशल मीडिया ना होती तो शायद किसी को पता भी नहीं लगता। आज देश की सरकार कितने बड़े चाणक्य हो गए हैं, अपनी घर में आग लगाने के लिए तैयार बैठे बने हैं। क्या देश के लोग 13 करोड़ निवेशक और 12 लाख कार्यकर्ता उनके परिवार के लोग नहीं है? 13 करोड़ लोग नहीं, 65 करोड़ की आबादी प्रभावित है भाई। ये सब लोग अपने घर के मुखिया हैं, साधारण लोग नहीं है। आप दारू पे नहीं खरीद सकते, किसी उसमें क्या बोलते हैं, कपड़े पे और पैसे पे नहीं खरीद सकते। 1-1 करोड़, 1.5 करोड़, 2-2 करोड़ की लायबिलिटियां इनके ऊपर। ये अपने परिवार के जिम्मेदार लोग हैं। आश्वासन दिया गया सरकार, कैसा है? कौन सा आश्वासन दे करके लोगों को मूर्ख बनाया गया? क्या आश्वासन दिया गया? अगर सच होता तो प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के लोग में बुलाते, हम लोगों को बैठा के बात करते। 45 दिन उन्होंने कहा, 9 महीने हो गया। ये कौन सा आश्वासन है? झूठी सरकार है, झूठे लोग हैं उनके। इस तरह के लोगों को मारने में क्या पा रही है भारत की सरकार? राम मंदिर से मामला खत्म होते होते उन्होंने देश में वर्ग संघर्ष और वर्ग हालात किया। वर्ग संघर्ष हो जाए, यही चाहती है भारत की सरकार। कह रहे हैं कि सरकार तो कहती है कि घोटाले भी, भ्रष्टाचारी पे कार्रवाई कर रहे हैं। अरे कौन सी कार्रवाई? किस भ्रष्टाचारी पे कार्रवाई कर दिया? कौन? अडानी पे कार्रवाई किया, अंबानी पे कार्रवाई किया। तमाम और लोग जो बाहर विदेश चले गए थे, कहे थे कि हम वापस लेके आएंगे, आज तक लेके आ पाए? उल्टे सुब्रत राय प्रबंधन तंत्र के लोगों को बैठा करके उनकी संपत्तियों पे मौज काट रहे हैं वो लोग। आज भी उनको खुलेआम छूट मिल रही है। 3000 से ज्यादा FIR है। सुब्रत राय ऊपर चले गए, बाकी सब लोग मौज काट रहे हैं। कहाँ गिरफ्तार किया?
उनकी ईडी सीबीआई तमाम लोग भ्रष्टाचारियों के लिए नहीं खड़ी है। जो उनका विरोध करेगा उनके लिए दरवाजे खोल दिए गए। उनकी ईडी जो है, उनकी सीबीआई जो है, उनकी तमाम एजेंसियां जो है वो विपक्षियों को आवाज दबाने के लिए की जा रही है, जेन्युइन लोगों को न्याय देने के लिए थोड़ी की जाती है। अरे उसने हवाला कर दिया तो तुम्हारे यहाँ बैठे तमाम मंत्री और विधायक और तमाम राज्यों के प्रतिनिधि हैं, क्या वो कम भ्रष्टाचारी हैं? भाजपा में जो लोग चले आए उन गंगा जल से नहा लिया, उनके सारे भ्रष्टाचार मिट जाते हैं। जो बाहर हैं उनके लिए भ्रष्टाचारी हैं। अरे प्रधानमंत्री हैं, कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अरे वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कर दूंगा सर्वनाश। अच्छा, वो सर्वनाश करने पे लगे हुए हैं। वो करना ये नहीं चाहते कि सबका विकास हो। किसका विकास है? आपका क्या विकास है? कितना पढ़े लिखे आप हैं? कितने पढ़े लिखे आप हैं भाई? हम भी को बता दीजिए। आपको मजबूरी में अपनी काबिलियत को अपने कलम के आधार पे, अपने यूट्यूब चैनल के आधार पे लेके आना पड़ा। आप नौकरी पाने वाले व्यक्ति थे, आज हाथों में आपके पास कैमरे आ गए हैं। आज हम सभी लोगों में कितने चारे नए नौकरी नहीं पाते, सबके अधिक बहुत सारे नौजवान साथी बेरोजगार हैं। जिनको रोजगार मिला था उसको भी रोजगार खत्म कर दिया। गरीब लोगों को किस परिस्थितियों से दिल्ली आना पड़ा है ये यही जानते हैं। यहाँ पे भी यह परिस्थितियां हैं। नौकरी की कौन सी बात करते हैं? उनको तो राम नाम के नाम पे लोगों में हिंदू मुसलमान करना है। चुनाव आएगा तो अगड़ा पिछड़ा और सत्ता परिवर्तन के लिए तमाम तरीके से बहाने। अरे बीजेपी से बड़ा देश में हिंदू मुसलमान करने वाला कौन है? बीजेपी से बड़ा हिंदू देश में हिंदू मुसलमान राम के नाम पे लूट लेने वाला कौन है? राम सिर्फ उन्हीं के हैं, राम को वही लाए हैं। राम को लाने वाले बड़े ठेकेदार वही हैं। बाकी सब लोग राम को ला नहीं पाए हैं, राम की पूजा करते हैं। ये राम को ही ले आदि हैं। ये इतने बड़े हैं कि भगवान को ही क्रिएट करा दिए हैं। वो राम को नहीं ला रहे हैं जिसको जो राम लोगों के दिल में बसते हैं। ये राम वो ला रहे हैं जो उन्होंने उसको प्रायोजित किया है। प्रायोजित करने वाले राम को लेके आ रहे हैं। अरे राम तो हमारे कण-कण में है। राम आप में भी है, आप में भी, आप में भी है, हम में भी है। जो सदाचारी हो, देश के व्यवस्था के सामाजिक रूप से उसके ऊपर कोई आरोप ना हो, कहीं ना कहीं देश और धर्म के प्रति सोचता, वही राम है। वही राम है। राम तो सब है भाई ना। आप किसकी राम की बात कर रहे हैं? क्या राम राज है ये? गरीब लोगों को सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, बुजुर्गों को पीटा जा रहा है। क्या यही राम राज है? यही राम राज है? अगर ऐसा राम राज है तो निश्चित तौर पे ऐसे राम राज को बदलने की जरूरत है। या मोदी जी की जो है उसके हाथ में, उनके राज्य में देश सुरक्षित है, राम राज की ओर बढ़ रहा है। आपको देश सुरक्षित कहाँ लगता है? आपको देश सुरक्षित कहाँ लग रहा है? आप चले जाइए, मणिपुर में लड़की है जिसको बलात्कार और नंगा नाच करके नटवाया गया। क्या यही राम राज है? देश में सदनों में जाके लोग बम फेंक रहे हैं। क्या यही राम राज है? दूसरे भगत सिंह पैदा हो रहे हैं। कभी यही राम राज है? यही राम राज है? अरे राम राज होता है, चारों तरफ खुशहाली होती है, धन धान से भरपूर होता है। गरीब तिल के मर रहा है, भूखा खाने की नहीं, नौकरी नहीं पा रहा है, और जो उनको नौकरी मिला उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा, उनकी रोजगार छीन दे रहे हैं। यही राम राज है? ऐसे राम राज से भला है कि राम राज हट जाए। और हम राम राज को नहीं मानते। हम द्वापर सतयुग में नहीं है। हम भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखने की बात करते हैं और भारत कई 100 साल पीछे चला जा रहा है।